बहुत से लोगों का ये सवाल है कि अगर बेबी जब पैदा होता है और वो स्टूल पास नहीं करता तो उसकी क्या वजह है। आप पहले देखें कि क्या उसका जो पॉटी वाला रास्ता है जिसको एनस बोलते हैं वो है या नहीं है। तो ये चीज़ मिस हो जाती है कि उसकी पखाने वाली जगह यानी उसका एनस बना ही नहीं हुआ। दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड एनोरेक्टल मैलफॉर्मेशन। इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में हो सकता है, और इसी तरह बॉयज़ में डिफरेंट टाइप्स होती हैं और गर्ल्स में डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इसको आम जुबान में इम्परफोरेट एनस भी कहा जाता है। बेबी को फीड तो कराना ही है, अब बेबी रो रहा है, क्राई कर रहा है और साथ हवा भी अंदर जा रही है तो उसका पेट फूलना शुरू हो जाता है। और आम तौर पे बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एनोरेक्टल मैलफॉर्मेशन पैदाइश के बाद पहले कुछ दिनों के अंदर ही इसका पखाने वाला रास्ता वक्ती तौर पे पेट के ऊपर बनाना पड़ता है, जिसको स्टोमा कहते हैं। इन द मीन टाइम बेबी ग्रो करना शुरू कर देता है, बेबी फीड करना शुरू कर देता है, बेबी का वेट बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर हम उसकी कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं जिससे हमें ये पता लगता है हाई वेराइटी एनोरेक्टल मैलफॉर्मेशन है या ये लो वेराइटी एनोरेक्टल मैलफॉर्मेशन है। और स्टेप 2 के अंदर हमने बेसिकली उसका एनस को बनाना होता है, यानी एक ऑपरेशन होता है जिसको पोस्टीरियर सैजिटल एनोरेक्टोप्लास्टी बोलते हैं, या इन शॉर्ट फॉर्म PSARP, PSARP। 2 to 3 months फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ स्टोमा हम उसको इस सर्जरी को परफॉर्म करते हैं और फिर उनकी जो एनस है वो नीचे बन जाती है। अच्छा, अब ये है कि अगर हम एनस की रिकन्स्ट्रक्शन करनी है तो हम पहले ही क्यों नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब इतना बड़ा ऑपरेशन हो तो उसको स्टूल ना लगे। अगर हमने स्टूल को डाइवर्ट ना किया हो और स्टोमा ना दिया हो तो फिर नीचे वाला ऑपरेशन ना सिर्फ बहुत पेचीदा हो जाता है बल्कि उसकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी क्लोज टू इम्पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि स्टूल आता है और 100% इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। वंस जब नीचे वाला ऑपरेशन कामयाब हो जाए तो उसके 1 से 2 माह के बाद हम ऊपर वाला रास्ता जिसको स्टोमा बनाया था वो हम क्लोज़ कर देते हैं, और बाय द टाइम बेबी 6, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स, 9 मंथ्स की एज तक पहुंचते हैं उनके ये सारे मसाइल हल हो चुके होते हैं और फिर आगे अल्लाह ताला अपने ज़ुबान में रखे तो बच्चे फलते फूलते हैं और ठीक रहते हैं। सो इफ़ योर चाइल्ड हैज़ गॉट एन इम्परफोरेट एनस और एनोरेक्टल मैलफॉर्मेशन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जल्द से जल्द आप एक पीडियाट्रिक सर्जन को दिखाएं और इसकी सारी ट्रीटमेंट को जल्द से जल्द स्टार्ट करें ताकि हम इसको जल्द से जल्द मुकम्मल कर सकें। जहाँ तक स्टोमा की बात है, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। देयर इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल जिसमें हम पेरेंट्स को थ्रू आउट देयर जर्नी पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, हाउ टू लुक आफ्टर द स्टोमा, हाउ टू लुक आफ्टर द स्किन एंड हाउ टू लुक आफ्टर द बेबी।